क्या हमें लगता है कि हमारा व्यवसाय या रोजगार सुरक्षित है या फिर हमारी नौकरी सुरक्षित है? पिछले 20 वर्ष संसार में आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। तकनीकी क्रांति और वैश्वीकरण ने व्यापार के तौर तरीके बदल दिए। मोबाइल और इंटरनेट ने देशों और महाद्वीपों की सीमाओं को मिटाकर एक समग्र विश्व बना दिया। इस अद्भुत परिवर्तन से कुछ को लाभ हुआ तो कुछ को नुकसान। भारत जैसे विशाल आबादी वाले क्षेत्र में तकनीकी समृद्धि की वजह से रोजगार कम होने लगे। लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग गई। क्यों ना हो, एक अत्याधुनिक मशीन बहुत से लोगों का कार्य करके समय और धन दोनों को बचाती है। लेकिन इसके कुछ दर्दनाक उदाहरण भी हमारे सामने आए। बीते कुछ दशकों में बहुत सी टेक्सटाइल मिलें बंद हुईं और लाखों कार्मिक बेकार हो गए। कोको कोला और पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारत की कई कंपनियों को या तो उनमें विलय होना पड़ा या बंद होना पड़ा। विदेशी उन्नत वाहन निर्माताओं ने देश में प्रवेश किया और कई भारतीय चौपहिया या दोपहिया कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई। एक सामान्य से टेली सॉफ्टवेयर ने संस्थानों की गद्दियों से मुनीबों को समय से पहले रिटायर कर दिया। सस्ते मोबाइल फोन और उनकी बेतहाशा बिक्री ने हजारों पब्लिक टेलीफोन बूथों पर ताले लगवा दिए। हर दिन किसी न किसी कार्य क्षेत्र में एक नई तकनीकी आती है, एक नया आविष्कार होता है और उसी के साथ एक पुरानी तकनीकी को अलविदा कह दिया जाता है। साथ ही दांव पर लग जाती है उस उद्योग से जुड़ी करोड़ों लोगों की तकदीर। हम में से कोई भी नहीं यह कह सकता कि बड़ी लागत और मशीनें लगाकर हम जो व्यापार कर रहे हैं वह कितने दिन चलेगा। हम पूरी ताकत झोंककर जिस उद्योग के साथ अपना भविष्य जोड़ रहे हैं उस उद्योग का भविष्य क्या है? सरकारी नीति में एक मामूली सा परिवर्तन करोड़ों लोगों का रोजगार छीन सकता है। वह रोजगार जिसके दम पर बेटियों की शादी के सपने सजे जाते हैं, वह रोजगार जिसके दम पर बच्चों की उच्च शिक्षा की योजनाएं बनती हैं, वह रोजगार जिसके द्वारा खुद का मकान और एक आरामदेह जीवन की कल्पना की जाती है। सोचिए, वह रोजगार आपका अपना नहीं है। वह तो किसी और के रहमो करम पर चल रहा है। यदि आपको उसे अचानक बंद करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कहां जाएंगे? जीवन भर की जमा पूंजी, लागत, मशीनें, कर्ज, उन सब का क्या होगा? यदि आप किसी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत हैं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तलवार आपके सिर पर लटकी रहेगी। सर्वे कहते हैं कि आज भी भारत के अधिकांश पुराने कारखानों और उद्योगों में आवश्यकता से ज्यादा कार्मिक और श्रमिक हैं और यदि उद्योगों को जिंदा रहना है तो छटनी और सेवानिवृत्ति जैसे कदम अनिवार्य रूप से उठाने होंगे। इन सब को छोड़ यदि आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं तो क्या वह व्यापार आपको इतनी आय देता है जिससे आप अपनी आवश्यकताएं
आने वाले वर्षों में पूरा कर पाएंगे। आकस्मिक विपदाओं और ज़रूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस होगा। ब्याज की गिनती बिल्कुल मत करना, क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत में भी ब्याज दर घटती चली जा रही है। मैं उस दिन को सोचकर आशंकित हूँ जब बैंकों में पैसा सुरक्षित रखने के लिए हमें शुल्क देना पड़ेगा। यदि आपका व्यापार गला काट प्रतिस्पर्धा, घटती मार्जिन के बीच सुरक्षित है, यदि आपकी आय आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ने वाली है, यदि आपके पास व्यापार के बाद परिवार के साथ खुशी के क्षण बांटने के लिए समय बच जाता है, तो मेरी नज़र में आप बेहद खुशनसीब हैं। यदि आप भी संशंकित हैं, भविष्य के प्रति चिंतित हैं, यदि आपने भी खुद के लिए और परिवार के लिए कुछ सपने सजोए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने का आकर्षक अवसर आपके सामने खड़ा है। इसमें आपको आम व्यापार के जैसी लागत नहीं लगेगी। इसमें मशीनों की और स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ इस प्रणाली में आपकी आस्था, दृढ़ निश्चय, लगातार प्रयास और जुनून चाहिए। यह सरल या शॉर्टकट प्रणाली नहीं है, धन कमाने का कठिन रास्ता है, परंतु इसकी खासियत यह है कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले। सदी की यह क्रांति कैसे आपके सपनों को सच करने का श्रेष्ठ माध्यम बन सकती है, यह जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त सुनील भदौरिया आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।